करते हैं आज का वीडियो। आज हम जानेंगे कि जो एसएससी सीपीओ का जो फॉर्म है उसके बारे में कुछ जानकारी जानेंगे, है ना, कि इसमें कितने पैसे लग रहे हैं, फॉर्म कब से भराया जाएगा, कब लास्ट डेट है इसका, है ना, तो कितने वैकेंसी आ रहे हैं, अगर वैकेंसी आ रहे हैं तो कौन कौन पद के लिए आ रहे हैं, तो उसके बारे में जानकारी जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं बात करूँगा सीपीओ। सीपीओ का मतलब होता है सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये हर एक साल एसएससी कंडक्ट करवाती है ना, ठीक है। कौन कंडक्ट करवाती है? एसएससी कंडक्ट करवाती है भाई। चलो थोड़ा सा जानकारी और ले लेते हैं, है ना। तो जानकारी चलिए देखते हैं। इसमें है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी इसको करवाती है। एसएससी करवाती है इसको, है ना, एसएससी करवाती है। ये एसएससी सब इंस्पेक्टर एसआई इन दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन होता है, यानी कि सीएपीएफ का भी होता है साथ में। चलिए इसके बारे में जानकारी और कुछ लेंगे भाई, ठीक है। एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रहा है वो एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 22/7/2023 से, ठीक है। कब से स्टार्ट हो रहा है? 22/7/2023 से। और इसका जो लास्ट डेट है वो है 15 अगस्त 2023 को, जिस दिन हम लोग का भारत आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 2023 को, जिस दिन हम लोग मनाते हैं हर एक साल रिपब्लिक डे, 15 अगस्त 2023 को लास्ट डेट है 11 बजे तक, ठीक है। कितने बजे तक है? 11 बजे तक। फ़ी पेमेंट यानी फ़ी पेमेंट करने का लास्ट डेट है कितना है भाई? तो वो है 15 अगस्त 2023 को, वही दिन है लास्ट डेट भी, ठीक है। करेक्शन डेट यानी अगर आपका राम में गलती की है या फिर कुछ और एड्रेस में अगर गलती है तो वो 16-17 अगस्त को आप यहाँ ठीक कर सकते हैं, ठीक है। 16-17 अगस्त को आप क्या कर सकते हैं? ठीक कर सकते हैं, अगर आपका कोई यहाँ पे गलती है, ठीक है। उसके बाद एग्ज़ाम डेट, अगर पेपर 1 का जो एग्ज़ाम डेट है वो अक्टूबर में लिया जाएगा और जो पेपर 2 है उसका अभी तक शेड्यूल नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं फी डिटेल्स का। तो फी डिटेल में सुन लीजिए, जनरल ओबीसी, है ना, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का लग रहा है 100 रुपया, ठीक है। कितना लग रहा है? तो उनका लग रहा है 100 रुपये। 100 रुपये चार्ज लग रहे हैं। उसके बाद SC/ST कैंडिडेट को चार्ज नहीं लग रहा है ना, SC/ST कैंडिडेट को चार्ज नहीं लग रहा है, ठीक है। जितने भी कैंडिडेट फीमेल है, फीमेल को भी चार्ज नहीं लग रहा है, फीमेल को भी चार्ज नहीं लग रहा है, ठीक है। और ये आपको पेमेंट करना है किससे? तो ये डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से आपको पेमेंट करना है, ठीक है। चलो बात करते हैं थोड़ा सा एज क्राइटेरिया की कि कितना एज होनी चाहिए भाई। तो मिनिमम एज आपका 20 साल होना चाहिए, है ना, 20 साल मिनिमम एज, ठीक है। अगर आप 20 साल के हो गए तो ये फॉर्म भर सकते हैं, है ना। और मैक्सिमम एज यानी कि आपका अगर मैक्सिमम एज 25 साल है, कितना है भाई? 25 साल। अगर मैक्सिमम एज आज का 25 साल है, वो मैक्सिमम एज है, उससे अगर मान लीजिए किसी का 26 साल हो गया है और बोल रहा भाई मैं सीपीओ का फॉर्म डालूंगा, नहीं, तो वो नहीं डाल सकता है, ठीक है। तो मिनिमम एज 20 साल और मैक्सिमम 25 साल। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा पोस्ट के बारे में कि भाई सब इंस्पेक्टर जो है दिल्ली पुलिस में और सीएपीएफ वाले पोस्ट है, तो टोटल 1876 पोस्ट है। कितना भाई? 1876, है ना, टोटल 1876 पोस्ट आ रहे हैं। टोटल 1876 पोस्ट आ रहे हैं। अब चलो एक चीज़ और मेन चीज़ है, दिल्ली सब इंस्पेक्टर का, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होने चाहिए, है ना, मतलब कि एलिजिबल कितने होने चाहिए, कौन से कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, तो वो जानकारी। बैचलर डिग्री कोई भी स्ट्रीम में, है ना, कोई भी अगर कैंडिडेट बैचलर डिग्री रखे, बैचलर का मतलब होता है ग्रेजुएशन, अगर कोई भी ग्रेजुएट किया हुआ है और उनके पास क्या होना चाहिए? ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तो अप्लीकेबल होंगे दिल्ली एसआई के लिए, ठीक है। अदर पोस्ट के लिए यानी सीएपीएफ के लिए जो आए हैं वो बैचलर डिग्री होना चाहिए, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, मतलब भारत में कोई भी बोर्ड से वो ग्रेजुएट होने चाहिए, तो वो क्या कर सकते हैं? वो सीएपीएफ वाला फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करेंगे जो सब इंस्पेक्टर है दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ वाला, वो कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल कितने हैं। तो टोटल सबसे पहले मैं बता दिया आपको कि वैकेंसी यहाँ पे टोटल जो आए हुए वो 1876 वैकेंसी है। अब कैटेगरी वाइज कितने वैकेंसी है, तो चलो बात करते हैं दिल्ली पुलिस का। सबसे पहले दिल्ली पुलिस का बात करूँगा, तो दिल्ली पुलिस में जो मेल कैंडिडेट है, टोटल जो मेल कैंडिडेट है उनका जनरल में 48 सीट है, ईडब्ल्यूएस के 11 सीट है, ओबीसी के 27 है, एससी के 14 और एसटी के 9, यानी टोटल 109 सीट है भाई मेल कैंडिडेट के, ठीक है। फीमेल के 24 सीट है और टोटल 53 सीट है, ठीक है। टोटल कितने हैं? 53 सीट है। उसी प्रकार से बीएसएफ का बात करेंगे, बीएसएफ का मेल का देख लीजिए 43 सीट है ना, जनरल वाले का 11 है, ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का 29 है, एससी का 16 है, एसटी का 8 है और टोटल 107 सीट है मेल कैंडिडेट का। उसमें बीएसएफ में फीमेल पद के लिए 2 है सीट जनरल वाले में, ईडब्ल्यूएस में 1 है, ओबीसी में 2 है, एससी में 1 है, एसटी में नई सीट है भाई, और टोटल फीमेल के लिए 6 सीट है ना, टोटल 6 सीट है फीमेल के लिए। उसी प्रकार से सीआईएसएफ का बात करेंगे, सीआईएसएफ में मेल के 231 सीट है और टोटल जनरल रैंक में बोल रहा हूँ, मेल के 231 सीट है जनरल रैंक में, बाकी कैटेगरी वाइज 56 है, 153 है, 85, 82 और टोटल मेल
मेल पद कितने हैं, तो 567 है CI से। फीमेल के 26 जनरल में है, बाकी सब कैटेगरी वाइज ये है, और टोटल 63 पद है। CRPF में मेल के 319 पद है जनरल रैंक में, बाकी टोटल है 788 पद। उसी प्रकार से CRPF का फीमेल में 12 सीट है जनरल की, बाकी ये है, और टोटल 30 है। ठीक है। ITBP के मेल के 21 है, टोटल 54 है। फीमेल के जनरल में 4 है, बाकी 9 है। SSB के मेल में जनरल में 38 है, बाकी 85 है। SSB में फीमेल के 0 है, और 0 जनरल में है, बाकी सब कैटेगरी में। OBC में 2 है, और SC में 3 है ना। SC में 3 है, और बाकी 85 सीट, टोटल 5 सीट है। ठीक है। अब थोड़ा बात करेंगे SSC CPO में फिजिकल एलिजिबिलिटी, मतलब वैसे कैंडिडेट जो एग्ज़ाम पास हो जाते हैं उनके बाद फिजिकल होता है, तो वो क्या क्या फिजिकल है वो देख लीजिए। मेल जनरल और OBC SC के लिए है, हाइट जो होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, चेस्ट 80 से लेकर 85 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए, रेस 100 मीटर का होगा, और टाइम है 16 सेकेंड, लॉन्ग जंप है 3.65 मीटर का, हाई जंप है 1.2 मीटर का, शॉर्ट फुट है 4.5 मीटर का, और 3 चांस मिलते हैं। कितने चांस मिलते हैं? 3 चांस। अगर 3 चांस में अगर आप ये कर लिए तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, है ना। उसी प्रकार से मेल अगर ST कैंडिडेट है तो उसके लिए हाइट है 162.5 सेंटीमीटर, और चेस्ट है 77 से 82। फीमेल अगर जनरल OBC SC से है तो 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, है ना। उसके बाद चेस्ट नहीं है उसके लिए, है ना। फीमेल अगर ST है तो उसके लिए 154 हाइट होनी चाहिए, है ना। रेस होगा 100 मीटर का 18 सेकेंड में। अगर लड़की है तो वो 18 मीटर 100 मीटर का है रेस, उसमें 18 सेकेंड में उनको दिया जाएगा समय। 2.7 मीटर है क्या लॉन्ग जंप, और हाई जंप कितने हैं भाई, तो 0.9 मीटर का, और शॉर्ट फुट उनको नहीं फेंकना है। चांस उनको भी कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे। ठीक है। तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, है ना। भरना कौन से डेट से है, तो 22 तारीख से, है ना। 22 तारीख से भर सकते हैं। लास्ट तारीख है 15 अगस्त, है ना। 15 अगस्त तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और चार्ज कितने लग रहे हैं, तो चार्ज लग रहे हैं 100 रुपये। तो चलिए, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।